नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज बात उस महाभारत की जिसकी आहट एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल ये वो महाभारत है जो बार बार सवाल खड़े कर रही है कि क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है जल्दी ही, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और इजराइल हमास की ओर से इजराइल पर हमले किए गए, तब से ये सवाल उठ रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर आज सामने आई है उसके बाद ये सवाल और पुख्ता हो जाता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं धधकता अरब विश्व युद्ध कंफर्म, क्योंकि आज ईरान की ओर से जो हमला किया गया है उसके बाद पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई है कि आखिर होने क्या वाला है। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आता है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल कह रहा है कि अब हम पर हमला हुआ है, हम जवाब देंगे। जबकि ईरान पर पिछले दिनों जो हमला हुआ था उसके लिए ईरान ने सीधे सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, तो इजराइल ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन ईरान ने उसी का बदला लिया है और कह रहा है हमारा बदला खत्म हो चुका है अब। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईरान में धमाका होने वाला है क्या, क्योंकि इजराइल कह रहा है अब हमले हम तेज करेंगे। अरब में एक बार फिर महायुद्ध भड़का है, जिसकी तस्वीर आज बड़ी तस्वीर सामने आई है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और अब इजराइल तैयार बैठा है कि इसका बदला कैसे लिया जाए। इजराइल पर 300 मिसाइलें दागी गई हैं ड्रोन के जरिए, ये जानकारी मिल रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में हमला किया गया है, ये दावे किए जा रहे हैं ईरान की ओर से। वहीं सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक किया गया था, ये कहा जा रहा था और इसके आरोप सीधे सीधे इजराइल पर लगाए गए। ईरान के 2 टॉप कमांडर समेत 13 लोग इसमें मारे गए थे। इसी का बदला लेने के लिए दोनों देशों में जंग की तस्वीर निकलकर सामने आई। जंग तेज हो रही है, एक दूसरे पर हमले, लेकिन ईरान कह रहा है हमारा बदला पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है इजराइल, क्योंकि इजराइल भी अब बड़े हमले की योजना बना रहा है। पीएम नेतन्याहू ने अपनी फौज को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। एक तरफ हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल बड़े कदम लगातार उठा रहा है, और अब एक और खतरा, यह जो कहे कि लगातार खतरे बढ़ते जा रहे हैं, वो है ईरान। आईडीएफ ने कहा है कि चंद घंटों में ईरान को हम जवाब देंगे। कैसा जवाब, कितना बड़ा हमला होगा, क्या और देशों का उसमें रोल रहने वाला है, इन सब पर बातचीत करेंगे आज हम। ईरान की 99% ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया है, ये कहना है आईडीएफ का। और आज जो हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, आज दिन भर जो निकलकर सामने आया है, उस बीच एक बड़ी तस्वीर आपको मैं दिखाती हूं कि कैसे ईरान ने ड्रोन मिसाइलें दागी हैं। ये देखिए, पूरा अंधेरा है और रात में अंधेरे के वक्त 300 ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया है। इजराइल पर एयर स्ट्राइक की गई है बाकायदा, और एयर स्ट्राइक ड्रोन से की गई है, ड्रोन से हमले ये किए गए हैं। ईरान ने बैक टू बैक ड्रोन मिसाइलें दागी हैं। देखिए किस तरीके से बाकायदा टारगेट करके इन जगहों पर बैक टू बैक हमले किए गए हैं, और इन्हीं हमलों से अब इजराइल और ज्यादा आग बबूला हो गया है। इसीलिए इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त अपनी योजना को कामयाब कर सकते हैं, यानी किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है ईरान पर इजराइल की ओर से। अब एक और तैयारी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल की मौत के नारे लगे हैं। ये ईरान की संसद के भीतर नारे लगे हैं, और केवल संसद के भीतर नहीं बल्कि सड़क पर भी जश्न मनाया गया है। ये संसद के भीतर की, ईरान के संसद के भीतर की तस्वीर है जश्न की। सड़कों पर भी यही तस्वीर निकलकर सामने आई। और वहीं अमेरिका की मौत के भी नारे आज ईरान की संसद के भीतर लगे हैं। और अब ये आपको दिखा रही हूं कि कैसे सड़कों पर जश्न मनाया गया है, ये भी आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं। महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका ये कहता है कि ईरान ने अगर हमला किया तो इसका खामियाजा भुगतना होगा, इसका मतलब क्या है? क्योंकि पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने की खबरें सामने आई थी, और अब इस तरह की तस्वीर या इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो कई सवाल उठ रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त की कैसे महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, और ये इसलिए उतरी हैं कि ये जश्न मना रही हैं। और ऐसी ही तस्वीर ईरान की संसद के भीतर से भी सामने आई है, जहां इजराइल की मौत के नारे और अमेरिका की मौत के नारे लगे हैं। और अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दे दी है कि ईरान ने जो हमला किया है उसका खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। तो ईरान
के संसद के भीतर नारे लगे हैं, ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के हमले से अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। ये हम आपको ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ईरान के समर्थन में एक्शन में बाइडेन आ गए हैं और बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम इसका जवाब मिलकर देंगे। वहीं दूसरी ओर दौरा रद्द करके बाइडेन जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। G7 देशों के साथ ईरान के इस हमले को लेकर योजना बनाई जा रही है कि कैसे आगे और कदम उठाए जाएं। पलटवार की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है अमेरिका की ओर से। हालांकि कहीं भी कोई युद्ध होता है तो उसमें अमेरिका सीधे तौर पर नहीं, लेकिन बैकडोर से किस तरह से उस पर बयान देता है और कई बार खुलकर सामने आता है, ये हम लगातार आपको बताते रहे हैं। बाइडेन नेतन्याहू के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका हमेशा से समर्थन देता रहा है और ये जानकारी मिल रही है कि 25 मिनट तक ये बातचीत हुई है कि आगे क्या करना है, क्या किया जाना है। वही खबर यह भी है कि अमेरिका ने कई ईरानी हमलों को नाकाम करने में इजराइल की मदद भी की है और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सेना को लेकर भी कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सेना ने भी इन ड्रोन हमलों को नष्ट करने में, खत्म करने में मदद की है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि 70 ईरानी ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है और साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका खुलकर पूरी तरह से सामने आ सकता है। अब अमेरिकी फाइटर जेट ने भी ईरानी हमले रोके हैं, ये जानकारी मिल रही है। भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 वॉरशिप भी तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार वॉरशिप तैनात करने की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जब इजराइल ने हमास के आतंकियों को नष्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि अब हमारी ओर से हमले नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारे लिए खतरा पैदा होता है तो जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल ये कह रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। तो दोनों ओर से एक अपने आप को मजबूत करने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं इन हमलों के बीच अमेरिका का खुलकर रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। क्या खुलकर इजराइल के समर्थन में आके खुलकर अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं, उससे जोड़कर भी इन सब चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में, और दोनों ओर से दावे क्या किए गए, कितने बड़े हमले किए गए हैं इस रिपोर्ट में देखिए।